एकदम सामने माचापुचारे और अन्नपूर्णा जो रेंज है उसका व्यू मिला। बहुत बहुत ब्यूटीफुल व्यू, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बहुत शांति, बहुत सुंदर जगह है। अब यहाँ से पूरा स्टीप है ऊपर चोमरोंग तक। यहाँ पे इतनी शांति है कि सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। क्या सुंदर जगह है यार, मज़ा आ गया ट्रैक करके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैक विद इस्लाम। मैं हूँ पोखरा नेपाल में। मैं आया हूँ यहाँ पे अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक करने के लिए। सो ये नेपाल में मेरा पहला ट्रैक है एंड मैं कल 27 मई को यहाँ पे पहुँच गया था। 30 घंटे की मेरी जर्नी थी दिल्ली से पोखरा तक की एंड थोड़ी सी टायरिंग जर्नी थी आई वुड से, क्योंकि दिल्ली से गोरखपुर गया था पहले मैं वाया ट्रेन एंड फिर गोरखपुर से सोनाली बॉर्डर जो कि अराउंड 75-80 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो मैंने लोकल बस के थ्रू अपना सफ़र तय किया था। सोनाली बॉर्डर से पोखरा तक आई थिंक अराउंड 180 या 200 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस है वो मैंने टोयोटा हाई एस करके जो एक मिनी बस होती है उसमें कवर किया था। वो कंफर्टेबल थी बट क्योंकि पहाड़ों का रास्ता था तो थोड़ा सा थकाता है वो रास्ता, इसलिए जो पूरी जर्नी थी मेरी 30 घंटे में कंप्लीट हुई थी। मेरी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी, थोड़ी टायरिंग जर्नी थी बट क्योंकि मैं नेपाल पहली बार आ रहा हूँ तो काफ़ी एक्साइटेड था मैं नेपाल देखने के लिए, नेपाल के लोगों से मिलने के लिए, यहाँ का कल्चर देखने के लिए। एंड मैं अभी पोखरा में हूँ। पोखरा में मैं स्ट्रीट 6 करके एक जगह है, हलान चौक, लेक साइड पे है ये जो पोखरा का लेक है, वहाँ पे मेरा होटल है। एंड आज जो मेरी बाकी के जो टीममेट्स हैं, जो बाकी के ट्रैकर्स हैं वो मुझे ज्वाइन करेंगे। वो लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं एंड वो आज रात में पहुँच जाएंगे। मैं एक दिन पहले आ गया था। सो मैं अभी पोखरा लेक साइड पे हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का व्यू यहाँ से मिलता है। बहुत ही खूबसूरत लेक है, बहुत ही बड़ा और बहुत खूबसूरत लेक है। यहाँ पे बोटिंग होती है, यहाँ पे लोग कायाकिंग करते हैं एंड आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे अगर आपको एक्टिविटी नहीं भी करते तो आप बैठ के लेक साइड को बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरा रास्ते आते हैं, यहाँ पे आप वॉक करके पूरा जो लेक है एंड जो आसपास के जो हिल्स हैं उनके व्यू को एंजॉय कर सकते हो। ये पूरा नेचर्स पार्क है एंड यहाँ पे आपको खाने पीने के ईटरीज एंड रेस्टोरेंट सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है एंड पोखरा तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा है। यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली एंड काफ़ी ट्रस्टवर्दी हैं। कल हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप। हम पोखरा से जाएंगे घांद्रुक और घांद्रुक में हमारा पहला स्टे है। सो कल हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा एंड मैं आपको दिखाता रहूँगा कि अन्नपूर्णा बेस कैंप कैसा ट्रैक है एंड वहाँ के व्यूज़ कैसे हैं एंड ओवरऑल ट्रैक का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, टेरेन कैसा है एंड जो भी पूरा एक्सपीरियंस है मेरा वो मैं कवर करता रहूँगा। तो चलिए मेरे साथ आप भी करिए अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक। पोखरा में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर किसी भी टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए लोकल बसेस इजीली अवेलेबल होती हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट और मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन है। वैसे तो आप कोई स्कूटी रेंट कर सकते हो या फिर आप प्राइवेट टैक्सीज के थ्रू भी पोखरा को एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इन लोकल बसेस के थ्रू पोखरा को एक्सप्लोर करें। ये लेक से पहले आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ईटिंग जॉइंट्स मिल जाएंगे। रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी जगह है लेक साइड पे। अभी लेक साइड पे जा रहे हैं हम। पोखरा का फेवा लेक एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। यहाँ पे आप बोटिंग का मजा लेते लेते अन्नपूर्णा रेंजेस और माचापुचारे पीक का एक व्यू देख सकते हो
एंड मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अपना ट्रैक स्टार्ट करने से पहले और अपना ट्रैक कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे एटलीस्ट एक दिन स्पेंड करें रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रिलैक्स करने के लिए और खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, कायाकिंग कर सकते हो और भी दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। एंड यहाँ की वाइब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी पोखरा आ रहे हैं तो एटलीस्ट फेवा लेक के आसपास एक दिन स्पेंड करें। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डे 2 ऑफ अन्नापूर्णा बेस कैंप ट्रैक। अभी मैं हूँ पोखरा में अपने होटल न्यू एलिट होटल में, जो कि पोखरा के फेमस लेक फेवा लेक के एकदम बैक साइड पे है। पीछे आप देख सकते हो फेवा लेक है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा है। एंड अभी हम यहाँ से निकलेंगे, गांद्रुक जाएंगे हम। गांद्रुक एक विलेज है। सो आज हम ट्रैक नहीं करेंगे बेसिकली, बट हम यहाँ से पोखरा से सीधा गांद्रुक जाएंगे, जो कि अराउंड 53 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाई रोड। उसको हम कवर करेंगे, जिसको हमें 2 से 3 घंटे में कवर करने का हमें टाइम लगेगा। फिर हम गांद्रुक में स्टे करेंगे। आई थिंक आज हम एक्लिमेटाइजेशन डे है हमारा, हम एक्लिमेटाइज करेंगे। उसके बाद हम कल अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। सो 8:30 to 9 के आसपास हम यहाँ से निकलेंगे एंड होपफुली 12 बजे से पहले हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो गांद्रुक पहुँच के जैसा व्यू है और किस तरह का वेदर है वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। अभी तो यहाँ पे पोखरा में काफ़ी क्लाउडी वेदर है, यहाँ पे तकरीबन 2 दिन से क्लाउडी वेदर है। सो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ और मैं थोड़ा सा डर भी रहा हूँ कि पता नहीं अन्नपूर्णा पीक और माचापुचारे पीक का उतना बेहतर व्यू मिल पाएगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं। और मैं बहुत ही डेस्परेटली देखना चाहता हूँ अन्नपूर्णा पीक को और माचापुचारे पीक को, क्योंकि बहुत ही सुंदर पीक्स हैं। और अन्नपूर्णा तो 8000 से ऊपर की पीक है और ये मेरी लाइफ की पहली पीक होगी जो मैं देखूँगा 8000 से ऊपर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रैक के लिए। और मैंने सुना है कि गांद्रुक विलेज बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो गांद्रुक विलेज की जो हाइट है वो अराउंड 1900 मीटर के आसपास है। अभी करेंटली पोखरा में हम हैं, जो कि अराउंड 820 मीटर के आसपास है। सो 1000 मीटर का एलिवेशन हम गेन करेंगे इस जर्नी में। सो गांद्रुक पहुँचता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके का व्यू आता है गांद्रुक से। सो गाइज़, गांद्रुक तक की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है। 53 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसमें अराउंड 40 किलोमीटर तक तो रोड काफ़ी अच्छी थी, पूरा पहाड़ों का रास्ता था। बट लास्ट का जो 13 किलोमीटर का जो पूरी जर्नी थी वो पूरा ऑफ रोड था, पूरा टूटा हुआ रोड था, बिल्कुल भी पक्की रोड नहीं थी एंड पूरा स्टीप था, बहुत डस्टी रोड थी। सो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल जर्नी थी लास्ट के 13 किलोमीटर की। तकरीबन एक घंटा लगा ये जर्नी कंप्लीट करने में, जो लास्ट के 13 किलोमीटर थे। एंड ओवरऑल हमें 2 घंटे लगे कंप्लीट करने में। एंड फाइनली हम अब गांद्रुक विलेज पहुंच गए हैं। ये है हमारी टीम। बस यहाँ से नीचे डाउन जाएंगे और फिर हम पहुँच जाएंगे गांद्रुक। तो ये है सामने के गांद्रुक विलेज। लगेज रखेंगे एंड फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। सो गाइस, सामने है होटल ट्रैकर्स सेंचुरी। वहीं पे आज रात को हम स्टे करेंगे। अभी नीचे से हम पहुंचेंगे अपने होटल। दिस इज़ अ रूम, वी 3 people will be sharing this room। 3 लोग का बेड है, काफ़ी डिसेंट। और यहाँ से सामने बड़ा प्यारा व्यू माउंटेन्स का। सो गाइज, ये सामने है माचापुचारे पीक, द फेमस फिश टेल।
इसका पहला व्यू मिला है हमें गांद्रुक से। एंड लेफ़्ट में ये है अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज। सो यहाँ से अभी मॉर्निंग में जब हम यहाँ पे आए थे काफ़ी क्लाउड्स थे, अभी धीरे धीरे क्लाउड्स हट रहे हैं फॉर्चुनेटली, और हमें पहली बार एकदम सामने माचापुचारे और अन्नपूर्णा जो रेंज है उसका व्यू मिला। बहुत ब्यूटीफुल व्यू। अन्नपूर्णा इज़ मोर देन 8,000 meters high and Machapuchare is close to 7,000. Not exactly 7,000 but close to 7,000. Gandruk village, first view of Machapuchare and Annapurna peak. Amazing experience. बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत शांति, बहुत सुंदर जगह है। एंड होपफुली कल यहाँ का वेदर थोड़ा सा और खुलेगा जब हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे अपनी, एंड हमें थोड़ा बेटर व्यू देखने को मिलेगा अन्नपूर्णा एंड माचापुचारे का। सो गाइज अभी 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और थोड़ा सा मौसम खुल गया है। एंड अभी अन्नपूर्णा साउथ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, बेस से टॉप तक दिख रहा है। अन्नपूर्णा साउथ की जो हाइट है वो है अराउंड 7,219 मीटर्स। यहाँ पे क्या रिज है, इसके बाद ये हुनचिली पीक है। हुनचिली पीक अराउंड 7,449 है। एंड उसके भी बैक साइड पे जो आपको अभी नहीं दिख रहा है वो है अन्नपूर्णा 3। एंड यहाँ पे सामने है फिशटेल माचापुचारे पीक, जो अभी थोड़ा सा हेजी हो रखा है वहाँ पे, बट हम नेकेड आई से देख रहे हैं तो हमें काफ़ी क्लियरली दिख रहा है माचापुचारे। सो अभी काफ़ी बेटर व्यू आ रहा है पहले से, क्योंकि अभी मौसम पूरा खुल गया है, थोड़ा सूरज अच्छे से निकल गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे 3 ऑफ अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक। मैं हूँ गांद्रुक विलेज में। ये अर्ली मॉर्निंग व्यू है गांद्रुक विलेज से। एंड सुबह 5:30 बजे के आसपास पीछे माचापुचारे पीक एंड अन्नपूर्णा साउथ का बहुत अच्छा व्यू आया था, बट कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर ही फिर से अब बादल वापस आ गए, पूरा क्लाउडी हो गया एंड पूरा व्यू चला गया है। बट यहाँ से जो पूरा व्यू है, पूरा वेदर है एंड पूरा जो वाइब है इस प्लेस की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड यहाँ पे बहुत शांति है। टेम्परेचर मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, काफ़ी बेरेबल और प्लेजेंट वेदर है अभी, बट पूरा क्लाउडी है। आज हम गांद्रुक से जाएंगे चोमरोंग, जो कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, नेक्स्ट कैंप साइट है। सो बेसिकली हम कैंप नहीं करेंगे, हम टी हाउस में रुकेंगे पूरे ट्रैक पे। यहाँ पूरे ट्रैक पे कहीं पे भी आपको कैंप साइट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ट्रैक हम नेपाल में कर रहे हैं, तो नेपाल में टी हाउसेस के जो पूरा ट्रैक होता है वो वहाँ पे टी हाउसेस अवेलेबल होते हैं। सो अन्नपूर्णा बेस कैंप में आपको लास्ट पॉइंट तक टी हाउसेस मिल जाते हैं। सो हम टी हाउस में ही रुकेंगे। सो यहाँ से हम जाएंगे चोमरोंग। चोमरोंग अराउंड 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड अराउंड 2200 मीटर्स की हाइट है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद रास्ते में जो भी व्यूज़ होंगे एंड जैसा भी ट्रेल है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं चोमरोंग। So guys, we have started our trek from Gandruk to Chomrung। ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि हम अराउंड 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। अभी करेंटली 2000 मीटर की हाइट पे हैं गांद्रुक में, एंड हम जाएंगे अराउंड 22 मीटर्स की हाइट पे। सो अराउंड 200 मीटर्स की हाइट हम गेन करेंगे, 200 मीटर का एलिवेशन गेन करेंगे आज के ट्रैक में। एंड हम गांद्रुक के खूबसूरत गांव से होते हुए चोमरोंग पहुंचेंगे। मौसम अभी खुल चुका है, सुबह के अराउंड 8 बज रहे हैं और वेदर काफ़ी खुल चुका है। एंड हमें भी बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला अन्नपूर्णा साउथ और माचापुचारे का। होपफुली ऐसे ही वेदर रहेगा एंड हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये शख्स जो आप कैमरे में देख रहे हैं, ये है हमारे ट्रैक लीडर मोंटीदा। क्या सुंदर जंगल है ना। हाँ, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। ओह
मैडी दादा, हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? फैंटास्टिक, दारुण। दारुण। अभी हमने ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है आउट ऑफ 10 किलोमीटर्स, और इस तरह का स्टेयर्स वाला पूरा ट्रेल है। एंड एक लॉज के पास पहुँचे। यह है कोमरोंग, गांधुक से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे। This is Komrong Dang. तो कोमरोंग डांग पहुंच चुके हैं। अराउंड 4 to 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, 4 किलोमीटर्स। और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, अभी तक इजी ट्रैक था, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। मज़ेदार ट्रैक, मज़ेदार ट्रेल, बीच में फॉरेस्ट सेक्शन भी आया था, बहुत ही प्यारा था। छोटे छोटे टी हाउसेज, और यहाँ पे एक विलेज है प्यारा सा कोमरोंग डांग। यहाँ पे अभी हम रुकेंगे, चाय पियेंगे सब लोग, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सामने अभी कुछ भी व्यू नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत हेजी और बहुत क्लाउडी है ऊपर। सो जैसे जैसे व्यू क्लियर होगा वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा अन्नपूर्णा और माचा पुचारे का व्यू। अभी चाय पियेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। Hello, hi there. Alok sir, tell us something about the trek. Oh, it's a wonderful trek. It's a wonderful trek. This is the first time I'm coming to ABC. Yes. Just suddenly planned, you know. Yes. There were no previous, intentions, but just thought that I'd go, and I just came with 2 other of my friends. Yes. Shubhoji is there, just behind you. Hi everyone. And Raju is coming. He is down under. I He's should still say coming. he's still coming on the way. I hope he makes it. Yeah, So we're just he will having for a nice sure. cup of tea here, very refreshing. Yes. And then we'll walk downhill from here. Yes. Oh. Thank you so much. Thank you, Alok sir. The correct size is this. That is the right size. सो गाइस, कोमरोंग डांडा से ये नीचे से होते हुए, वहाँ से होते हुए हम पहुँचेंगे वहाँ चोमरोंग, जो कि यहाँ कोमरोंग डांडा से है 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। जान गवा बैठा जिसने खेला है खेल दिलों का, ओए राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है, चाहत की बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। सो कोमरोंग डांडा के बाद डाउन में पूरा ये फॉरेस्ट सेक्शन है, बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट, अलग अलग वैरायटी के ट्रीज़ हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे ट्रीज़ भी हैं जो हमें उत्तराखंड हिमाचल में देखने को नहीं मिलते, और बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट सेक्शन है, बहुत ही प्यारा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यहाँ से हम पूरा डाउन जाएंगे, उसके बाद एक ब्रिज क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ निकलेंगे चोमरोंग के लिए। चला है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। क्या बोल रहे हैं? चल के आएगी। नहीं होगा पहाड़ी तो, लड़की से शादी कर लो। नहीं होगा तो फिर किसी और से जरूरत भी नहीं है मुझे। सब रिकॉर्ड हो रहा है।
तो गाइस फाइनली किमरोंग खोला पहुंच चुके हैं। ये सुंदर से रेस्टोरेंट्स एंड गेस्ट हाउस, ब्यूटीफुल प्लेस टू टेक अ ब्रेक, हैव सम टी एंड स्नैक्स। सो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये इस तरह के सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी पूरा ABC ट्रैक पे। बहुत ही डिफरेंट तरीके की ट्रेल है ये। इस तरह की ट्रेल इंडिया में तो नहीं मिलती। बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी ट्रेल में ट्रैक करने में। तो किमरोंग खोला पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम टी ब्रेक लेंगे, लंच ब्रेक करेंगे, सॉरी करेक्शन, लंच ब्रेक। सेकंड रेस्टिंग पॉइंट। ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे विल हैव लंच, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू चमोंग। किमरोंग खोला अपर से लंच करने के बाद अब हम निकल गए हैं आगे की तरफ। सो अब यहाँ से पूरा स्टीप है ऊपर चोमरोंग तक। ये एक जंगल ट्रेल है, फॉरेस्ट सेक्शन से होते हुए गुजर रहे हैं एंड ये पूरा रास्ता ऊपर 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 चोमरोंग तक जाएगा। टू 2.8 किलोमीटर्स लेफ्ट टिल चोमरोंग। अभी तक तो किमरोंग से ऊपर पूरा स्टीप है, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। कहीं पे भी फ्लैट नहीं है, सिर्फ स्टीप ही स्टीप है। चोमरोंग से पहले एक पहाड़ के टॉप पे पहुंचने के बाद व्यू पॉइंट आता है, वहाँ पे फाइनली हम पहुंच गए हैं। दिखाता हूँ आपको यहाँ से व्यू। आई होप आप लोग बर्ड्स का साउंड सुन पा रहे होंगे। यहाँ पे इतनी शांति है कि सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। और यहाँ का जो फॉरेस्ट सेक्शन, बड़ा प्यारा फॉरेस्ट सेक्शन है और अलग अलग तरह की हिमालयन बर्ड्स आपको देखने को और सुनने को मिल रही हैं। ये साउंड, इतना प्यारा साउंड आपको मिल रहा है जब आप ट्रैक कर रहे हो, तो ये एक तरह से आइसिंग ऑन केक हो जाता है जब आप ऐसे फॉरेस्ट से ट्रैक करते हुए अपनी कैंप साइट पर पहुँचते हो। सो बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है एंड बहुत ही प्यारा जंगल ट्रेल है यहाँ से। सो अभी एक सामने गांव है, वो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा। उस गांव से होते हुए हम चोमरोंग पहुँचेंगे। थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हो गया, अभी थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है, पर होपफुली हम बारिश की इंटेंसिटी बढ़ने से पहले चोमरोंग पहुँच जाएंगे।
ये घांद्रुक से चुमरोंग तक रास्ते में ये इतने प्यारे प्यारे गांव और टी हाउसेस पड़ते हैं ना, अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे ट्रैक करने का। इस तरह का कल्चरल एक्सपीरियंस आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता, या मिलता भी होगा तो बहुत ही कम ट्रैक्स पे से देखने को मिलेगा। बट नेपाल में ऐसे टी हाउसेज और ऐसे गांव आपको हर थोड़ी देर में देखने को मिलते हैं। ये गांव है, चौमरोंग के रास्ते में पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत। आधा किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। सामने वो जो छोटे छोटे घर देख रहे हो आप, यहाँ से होते हुए हम वहाँ पहुँचेंगे। एंड उसके बाद डाउन में 10 to 15 मिनट्स में हम पहुँचेंगे चौमरोंग। चलिए पहुँचते हैं जल्दी से चौमरोंग। बोलो अभी। नमस्ते, बाय बाय। क्या नाम है आपका? क्यूटी पाई। बाय 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 बाय। फाइनली चौमरोंग पहुँच गए 7 से 8 घंटे के ट्रैक के बाद। चौमरोंग, यह है चौमरोंग। क्या सुंदर जगह है यार, मज़ा आ गया ट्रैक करके। प्यारी जगह एकदम। ये सामने जो आप सीढ़ी देख रहे हो ऊपर तक, पूरी डाउन में जो स्टीप जो सीढ़ी है, ये हम क्रॉस करते हुए अभी और डाउन जाना है हमें। So guys, ये है हमारा चौमरोंग में लॉज कम टी हाउस, जहाँ पे हम रुकेंगे। बहुत ही खूबसूरत सामने ये व्यू। मौसम बहुत ख़राब होता हुआ चौमरोंग में ये हमारी टीम एंजॉय करते हुए। पूरा स्टीप ट्रैक था आज का। हमने दोवाम से अपनी जर्नी कंप्लीट करी माचापुचारे बेस कैंप तक, और रास्ते में क्लाउड्स और बहुत सारे प्यारे प्यारे टी हाउसेस, बहुत सारे प्यारे प्यारे जंगल और एक बहुत खूबसूरत रिवर साइड से होते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं।